गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का रिक्वायर्ड सर की क्लास में बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं अपना जो टॉपिक है, क्वेश्चन दिया गया है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कीजिए। अभी कल के जो टॉपिक में बनने का पढ़ा था, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग कीजिए। आज का टॉपिक क्या है? यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। जहाँ पर इफ लिखा है वहाँ हमें अनलेस का प्रयोग करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कीजिए। जब हम इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें कुछ कंडीशन या कुछ स्थितियाँ प्राप्त होती हैं जिन्हें हम क्रम से देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा? जब इफ वाली क्लॉज में नॉट है तब देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ये एग्जाम्पल है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। वाक्य में जहाँ जो इफ से शुरू है कामा तक जी इफ वाला क्लास कहलाएगा, यू से लेकर के दूसरा वाला क्लास कहलाएगा। करेक्ट है? तो जब हमें क्या देखना, जब इफ वाले क्लास में नॉट है। अब हमने क्या देखा, इफ वाले क्लास में नॉट है, तब हमें क्या करना है कि उसके जो नियम हैं वो इस प्रकार से है। देखो, फर्स्ट रूल ये है, जहाँ इफ लिखा है वहाँ पर आप अनलेस रख देंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को कुछ नहीं करना है, उसको रख देना है, सब्जेक्ट रख देते हैं। तो तीसरा काम क्या करना है कि यहीं पर है रूल। पहला यह डू नॉट मिलेगा आपको, इसको हटा देना है। दूसरा यहीं पर क्या होगा, डज नॉट मिल सकता है, तो डज नॉट हटाकर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। थर्ड नियम क्या बनेगा, एच भी प्लस नॉट होने पर केवल नॉट हटा देते हैं। हो सकता है कभी कभी डिड नॉट हो, तो डिड नॉट होने पर डिड नॉट हटाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं। ये कुछ नियम लिखे हुए हैं, इनका पालन करना है। बड़ी आसानी से हम कंडीशन नंबर जो 1 है, जब जो इफ वाला क्लॉज है उसमें नॉट है तो आराम से बदल लेंगे। देखेंगे पहला नियम क्या कहता है, जहाँ इफ लिखा वहाँ अनलेस रखिए। इफ को आपने हटाया, यहाँ रख दिया अनलेस। अब दूसरा नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट आपने रख दिया यू। अब हम देखेंगे डू नॉट मिला हमें, डू नॉट है, इसको हम हटा देंगे तो क्या बचा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जी आपने बड़ी आसानी से बदल दिया, कुछ भी चेंज नहीं करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल द्वारा और समझ लेते हैं, इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें डू नॉट था, इसमें डज नॉट है। मतलब जब इफ वाले क्लास में नॉट है यानी नॉट है इसमें, तो अनलेस के स्थान पर आप क्या रख देंगे, इफ के स्थान पर हम क्या रख देंगे, अनलेस। वाक्य का सब्जेक्ट जो तो रख देंगे। इसमें डज नॉट है, डज नॉट को हटा देना, जो वर्ब है उसमें एस लगा देना या ईएस नियम के हिसाब से। बाकी का कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। क्रॉप्स विल फेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ you are not
इनवाइटेड यू विल नॉट कम। इससे देखेंगे हम इफ के स्थान पर हमें क्या कर देना है, अनलेस रखना है, वाक्य का सब्जेक्ट होंगे तो रखना, आर रखना। इसमें हमने क्या देखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो केवल नॉट को हटा देंगे तो अनलेस यू आर इनवाइटेड, काम आ जाएगा तो आएगा यू विल नॉट कम। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इफ शी डिड नॉट कम आई वुड नॉट हेल्प हर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डिड नॉट है, इफ के स्थान पर आपने रख दिया अनलेस, वाक्य का सब्जेक्ट जगह तो रखेंगे, डिड नॉट को हटा देंगे तो क्या होगा, डिड नॉट जब हटेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म होगा। अनलेस सी कम का होगा केम, काम आ जाएगा, आई वुड नॉट हेल्प हर। तो जो पहली कंडीशन थी बिल्कुल ही सरल थी। इसमें क्या करना, क्या देखना है हमें, वाक्य को पढ़ना है, पढ़ के पता करना जो इफ वाला क्लॉज है क्या उसमें नॉट है। जैसे हमने इस वाक्य को यहाँ पर पढ़ा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, नॉट था क्या, हाँ। सेकंड वाक्य को पढ़ेंगे ना, इफ इट डज नॉट रेन, इसमें भी नॉट दिया गया है। थर्ड वाक्य पढ़ा, इफ यू आर नॉट इनवाइटेड, इसमें भी नॉट दिया गया है। इफ शी डज नॉट कम, इसमें भी नॉट दिया गया है। तो जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब के जो नियम लिखे हुए हैं इनके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो इफ वाले क्लॉज हैं उनको हम बड़ी आसानी से अनलेस में बदल देंगे। अब अपन देखेंगे कंडीशन सेकंड क्या है। इसमें तीन कंडीशन है तो और तीनों कंडीशन के अलग अलग रूल है। फर्स्ट कंडीशन के रूल थे, सेकंड कंडीशन को देखेंगे अब अपन। कंडीशन सेकंड है, इसमें क्या होगा, जब इफ वाले क्लॉज में नॉट नहीं है परंतु दूसरे क्लॉज में नॉट है, तो इफ वाले में नॉट नहीं है परंतु दूसरे क्लॉज में नॉट है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू कीप बैड कंपनी आई विल नॉट हेल्प यू। इसे हम क्या देख रहे हैं कि जो इफ वाला क्लॉज है, इफ यू कीप बैड कंपनी, इसमें नॉट नहीं है, परंतु हम दूसरा क्लॉज देख रहे हैं ना, आई विल नॉट हेल्प यू, इसमें नॉट हम देखते हैं कि नॉट लगा हुआ है, तो इसको हम इस नियम से बदलेंगे। इसमें ये रूल्स हैं, जहाँ पर इफ लिखा है ना उसके स्थान पर आपको अनलेस रख देना। सेकंड रूल ये कहता है जो दूसरा क्लॉज है दूसरे क्लॉज का नॉट हटा देते हैं और बड़ी आसानी से बदल लेंगे। जहाँ इफ लिखा वहाँ पर हमने क्या रख दिया, अनलेस। वाक्य को फिर अब कुछ नहीं करना, यू कीप बैड कंपनी आई, सिर्फ नॉट को हटा देना, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इफ इट रेन्स द क्रॉप्स विल नॉट फेल। इसमें हमने क्या देखा, जो इफ वाला क्लॉज है उसमें नॉट नहीं है परंतु जो अन्य क्लॉज है उसमें नॉट है, तो इसको हम सेकंड कंडीशन का वाक्य होगा उसे बदलना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि जहाँ इफ लिखा वहाँ अनलेस रखना, दूसरे क्लॉज का जो नॉट है उसको हटा देना। इफ के स्थान पर आप लिख देंगे अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। अनलेस इसमें हो गया इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है द क्रॉप्स विल नॉट फेल, फसलें बर्बाद नहीं होंगी।
इसका मतलब क्या है, अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है द क्रॉप्स विल फेल, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अर्थ बदला नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमने सेकंड कंडीशन देख ली है, अब हम थर्ड कंडीशन को भी देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता, थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है तथा दूसरे क्लाज में भी नॉट नहीं है। जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है एवं दूसरे क्लाज में भी नॉट नहीं है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? इसके नियम बिल्कुल ही इजी है। पहला नियम क्या कहता, इफ बराबर अनलेस रखिए। दूसरा नियम क्या कहता, दूसरे क्लाज में नॉट जोड़ देते हैं। बिल्कुल इसे आसान है, एग्जाम में द्वारा समझे। इफ यू कम आई विल हेल्प यू। क्या इफ वाली क्लास में नॉट है? नहीं है। क्या सेकंड क्लास में नॉट है? नहीं है। तो ये कंडीशन थर्ड का वाक्य है। कैसे बनाना हमें, जहां पर इफ लिखा वहां पर अनलेस रख दीजिए। यू कम, सेकंड क्लास में नॉट जोड़िए, आई विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ सी रन्स फास्ट शी विल नॉट लूज द बस। इसमें हम क्या देख, क्या इफ वाले क्लास में नॉट है? नहीं। क्या सेकंड वाले क्लास में नॉट है? इफ सी रन्स फास्ट शी विल कैच द बस, इसमें भी नॉट नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, अनलेस सी रन्स फास्ट शी विल नॉट कैच द बस। तो इस हिसाब से हमने देख लिया है कि जो इफ से हमें अनलेस चेंज करना है उसकी तीन कंडीशन है। आराम से तीनों के नियम बता दिए गए हैं, उनका यदि फॉलो करेंगे तो आराम से आप बदल सकते हैं। धन्यवाद।